हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हैंजियों का जियोरेन से झगड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है। तभी किमसू का फोन आता है। हैंजियों, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। हैंजियों कहती है, तुम्हें पता है ना, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तो किमसू कहता है, क्या तुम उस बॉयफ्रेंड को लेकर सीरियस हो? हैंजियों इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो सोच रही होती है कि जियोरेन ने उससे कहा था कि तुम भी दूसरे के साथ डेट कर सकती हो। हैंजियों तुरंत ही उसे हाँ बोल देती है। तो किमसू कहता है, हम दोनों ट्राई कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो हैंजियों कहती है, हाँ ठीक है। किमसू ऐसा सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हैंजियों से कहता है, क्या सच में तुम मान गई? हैंजियों कहती है, हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम बहरे हो? और वो काफी देर तक उससे बात करता रहता है। हैंजियों ड्रिंक कर रही होती है। हैंजियों ड्रिंक करते समय उसका फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है और कहता है, हैंजियों मैं वापस आ गया हूँ। आज मैं डिनर में फिश का सूप बनाऊंगा, तुम जाकर पानी को उबाल दो। हैंजियों कहती है, वाह देखो तो कौन वापस आया है, मेरे डियर ब्रदर वापस आ गए हैं। हैंजियों का भाई हैंजियों डांस से कहता है, तुमने मेरी मुल्पेरी वाइन पी ली जो कि मेरे लिए थी, तुमने ये क्या किया? हैंजियों तो काफी ज्यादा नशे में होती है और कहती है, तो ये अल्कोहल है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है किमसू और हैंजियों बस के इंतजार में वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। किमसू हैंजियों से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है तो तुम उदास क्यों हो? हैंजियों कहती है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हैंजियों सोचती है, लास्ट नाइट मैंने ड्रिंक किया था और मैंने किमसू को हाँ बोल दिया था, मुझे अभी क्लियर करना है, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। वो जैसे ही किमसू को कहने वाली होती है तभी वहाँ पर बस आ जाती है और किमसू कहता है, हैंजियों चलो बस आ गई है। बस के अंदर हमें जियोरेन, सॉन्ग जिनम और जिम जोंगयुंग को दिखाया जाता है। जिम जोंगयुंग सॉन्ग जिनम से कह रही होती है, सो फाइनली तुमने समर सूट पहना है। सॉन्ग जिनम कहता है, क्योंकि मेरा स्प्रिंग सूट खराब हो चुका है। जिम जोंगयुंग जियोरेन से कहती है, क्या तुम्हारा और हैंजियों का हालचाल ठीक है ना? जियोरेन उसे इग्नोर करता है तो जिम जोंगयुंग कहती है, हे मुझे इग्नोर मत करो, सो रूड। तभी जिम जोंगयुंग हैंजियों को देख लेती है और कहती है, हे ये तो हैंजियों है, और वो हैंजियों को बुलाने लगती है। वो उससे कहती है, हैंजियों यहाँ पर बैठो आकर, मैंने तुम्हारे लिए सीट छोड़ दी है। हैंजियों सोच रही होती है, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर मिल जाऊंगी। और वो कह रही होती है, बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे नहीं देखा, और वो छिपने की कोशिश करती है। किमसू हैंजियों से कहता है, हैंजियों वो लोग जो उस सीट पे बैठे हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? हैंजियों कहती है, बस तुम उन्हें अकेला छोड़ दो और उन्हें इग्नोर करो। जियोरेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, हैंजियों यहाँ पर आओ। हैंजियों सोच रही होती है, तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम दूसरी लड़की के साथ डेट करो और तुम मुझे अपने साथ बुला रहे हो, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हैंजियों जियोरेन से कहती है, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। जियोरेन उससे फिर से कहता है, यहाँ पर आओ। हैंजियों फिर भी उसके पास नहीं जाती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी किमसू हैंजियों से कहता है, हैंजियों वो लड़का यहीं पर आ रहा है। और वो हैंजियों के पास आकर उससे कहता है, तो तुम्हारी जूलोंग के साथ कैसी डेट चल रही है? जियोरेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो। हैंजियों सोच रही होती है, इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफी ज्यादा तकलीफ में है। और फिर कहती है, हैंजियों स्टॉप, उसके लिए इतनी चिंता मत करो। गाइस लास्ट एपिसोड में मैं कुछ बताना भूल गई थी। जब जियोरेन उस लड़की के साथ उस शॉप पर था तब हैंजियों ने उसे देख लिया था। जियोरेन ने उसे कहा था कि मैं यहाँ पर अपना फोन ढूंढने आया हूँ, बट हैंजियों उस पर विश्वास नहीं करती है। इसके आगे जो हुआ था वो तो आप लोगों को पता है। जियोरेन अपना फोन निकाल कर हैंजियों को दिखाते हुए कहता है, ये लो मैंने अपना फोन ढूंढ लिया है। हैंजियों काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुमने अपना फोन ढूंढ लिया, कहाँ पर ढूंढा? जियोरेन हैंजियों से कहता है, ये कौन है? हैंजियों कहती है, ये मेरे ब्रदर का दोस्त है। तभी किमसू चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम डेट कर रहे हैं, ये फैसला हमने कल किया था। वैसे तुम कौन हो? क्या तुम हैंजियों के फ्रेंड हो? मुझे लगता है कि मैं तुमसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा हूँ, तो तुम्हें विनम्रता दिखानी चाहिए। जियोरेन हैंजियों से कहता है, तो ये तुम्हारा बदला है, क्योंकि मैं और जूलिंग वो इतना ही कह पाता है। हैंजियों कहती है, हाँ तुम सही हो, हम दोनों डेट कर रहे हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। और सोच रही होती है, तुम उस ली जूलिंग का केवल शॉर्ट नाम लेती हो और तुम मेरा पूरा नाम वो भी कोल्ड वे में लेते हो। जियोरेन कहता है, लेकिन मेरा अभी बर्थडे नहीं आया है। तभी बस अचानक से रुक जाती है क्योंकि स्कूल आ चुका था। हैंजियों गिरने ही वाली होती है। तभी
जियोरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर तुम किम सू या फिर जू लोंग के साथ डेट करना चाहती हो तो फिर जो भी हमारे बीच है वो इस बस से उतरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हेंजुंग सोचती है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम दूसरे के साथ डेट करो, अब तुम मुझसे गुस्सा हो। और वो सोचती है नहीं, मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो जियोरन से कहने ही वाली होती है तभी और धक्का लगता है और वो जियोरन से दूर हो जाती है। और वो कहती है कोई बात नहीं, जब ये लोग बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। अचानक से हेंजुंग को कोई बस से धक्का मार देता है और वो बस से बाहर आ जाती है। जियोरन भी बस से बाहर आ जाता है लेकिन वो हेंजुंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। हेंजुंग उसे आवाज भी देती है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। हेंजुंग वहीं पर रोने लगती है और सोच रही होती है ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। किम सू से कहता है अच्छा मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ। हेंजुंग उससे कहती है हाँ ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर ली जुलिंग आती है और कहती है आई एम सो सॉरी, यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हियोन हेंजुंग उससे कहती है तो तुमने मुझे धक्का मारा था। ली जुलिंग उससे कहती है बात ये नहीं है, बात ये है कि जियोरन ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और उसने तुमसे छुटकारा पा लिया है, अब वो काफी ज्यादा खुश है। फिर क्लास के बाद हियोन हेंजुंग जिम जोंगयुंग को वो सारी बातें बता देती है। जिम जोंगयुंग हियोन हेंजुंग से कहती है तो जियोरन ली जुलिंग के साथ डेट कर रहा है। हेंजुंग कहती है हाँ मुझे पता है कि वो बीमार है, लेकिन वो उससे क्यों मिलने गया जबकि वो बीमार था। जिम जोंगयुंग कहती है वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, मैंने देखा वो सुबह से बहुत डिप्रेस्ड है, तो ये सारी बात थी। मैं पता करूंगी कि आखिर क्या बात है, अगर वो मुझे अवॉइड करता है तो मैं सोंग जिनम से कहूंगी कि वो उससे पूछे। और वो हेंजुंग से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उसे मैसेज करना चाहिए, लेकिन वो किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, फिर भी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हेंजुंग के घर पर दिखाया जाता है। हेंजुंग जियोरन को मैसेज कर रही होती है लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो हेंजुंग सोच रही होती है जिम जोंगयुंग सही कह रही थी, उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। फिर वो कॉल करती है, कॉल को वो पिक कर लेता है और वो कहता है कौन है। हेंजुंग कहती है ये मैं हूँ। जियोरन कहता है मैं कट करने जा रहा हूँ। हेंजुंग कहती है नहीं काटो मत। जियोरन कहता है मुझे पता है तुम हियोन हेंजुंग हो, मैं फोन को कट करने जा रहा हूँ। और वो फोन को कट कर देता है। हेंजुंग सोच रही होती है वो मैं होनी चाहिए जो कि तुमसे नाराज होनी चाहिए, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। मैं समझ गई, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो और ली जुलिंग के साथ रहना चाहती हो, तुम मुझे छोड़कर अपना ट्रू लव ढूंढना चाहती हो। और वो कहती है मैं 1 वीक तक किम सू के साथ डेट करूंगी। इतना कह के वो रोने लगती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है हेंजुंग सफाई कर रही होती है और वहीं पर बैठी हुई होती है। उसे ये पनिशमेंट मिली थी क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। तभी वहाँ पर डोंगक्योंग आ जाता है। हेंजुंग कहती है नहीं डोंगक्योंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डोंगक्योंग कहता है तुम मुझे देखकर हैप्पी हो ना। वो वहीं पर उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिली है ना। हेंजुंग कहती है हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो। डोंगक्योंग कहता है मैं यहाँ पर मस्ती करने आया हूँ। डोंगक्योंग उससे कहता है चलो खेलते हैं। हेंजुंग कहती है क्या खेलना है। डोंगक्योंग कहता है चलो रॉक पेपर खेलते हैं। वो हेंजुंग के साथ खेलने लगता है और वो जीत जाता है। वहीं पर पास में रखी वो कचड़ी की पोटली उठाता है और कहता है मैं जीत गया हूँ तो मैं तुम्हारी जॉब का काम करूँगा। हेंजुंग सोचती है तुम कितने क्यूट हो और काइंड भी हो। डोंगक्योंग हेंजुंग से कहता है क्या तुम सैड हो। हेंजुंग कहती है क्या। डोंगक्योंग कहता है उस दिन हम दोनों लंच कर रहे थे और तुमने जियोरन को देख लिया और वो सब हो गया, क्या तुम अभी भी सैड हो। हेंजुंग कहती है हाँ, उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी, मैं तुम्हें अब थैंक्स बोल रही हूँ। डोंगक्योंग कहता है नहीं, उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था, वो जियोरन था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हेंजुंग सोचने लगती है तो जियोरन ने मेरा हाथ पकड़ा था। डोंगक्योंग तभी वहाँ से चला जाता है और कहता है हे वहाँ पर सेटरिया है, मैं अभी तोड़ कर ला रहा हूँ। सेटरिया एक घास का नाम है जो काफी सॉफ्ट होती है। सडनली हेंजुंग वहाँ पर जियोरन को निकलती हुई देखती है और सोच रही होती है जियोरन अभी क्यों चला गया, अभी तो क्लास ओवर भी नहीं हुआ है। वो तुरंत ही जियोरन को आवाज लगाती है लेकिन जियोरन उसे देखकर तुरंत ही इग्नोर कर देता है। तभी हेंजुंग कहती है तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे कि तुम मुझे जानते ही ना हो। और वो सोचती है उस दिन तुम्हारी गलती थी तो तुम पहले मुझसे माफी मांगोगे और तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो फिर बाद में मैं भी तुमसे माफी मांगूंगी। तभी वहाँ पर डोंगक्योंग वही ग्रास लेकर आ जाता है और हेंजुंग को दिखाते हुए कहता है, लेकिन हेंजुंग तो जियोरन के पीछे भाग जाती है। वो अपनी ग्रास को नीचे कर लेता है। हेंजुंग तुरंत ही भाग कर जियोरन के आगे आ जाती है। जियोरन कहता है मेरे आगे से हट जाओ। हेंजुंग जियोरन से कहती है उस दिन तुमने मुझे रोकने की
कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें रोक रही हूँ, हमें बात करने की जरूरत है। जियोन कहता है लेकिन मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। हेंजन कहती है वो तुम्हारी गलती थी, इसीलिए तुम पहले मुझसे माफी मांगो, बाद में मैं भी तुमसे माफी मांगूंगी। और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जियोन उसकी तरफ इतनी बुरी तरह से घूर रहा था। हेंजन सोच रही होती है ये मेरी तरफ इतनी तेज घूर रहा है, क्या इसकी आंखें नहीं थक रही हैं? थोड़ी देर बाद जियोन उसे कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया था? और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। हेंजन सोचती है कम ऑन हेंजन, तुम हार नहीं मान सकती। माना कि उसका बिहेवियर थोड़ा रूड है, लेकिन तुम उस पर गुस्सा नहीं हो सकती। और फिर वो उससे कहती है उस दिन मैं तुम्हारे लिए दवा लेने गई थी और मैं काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए थे, इसीलिए जब मैंने तुम्हें ली जुलिंग के साथ देखा तो तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तेज गुस्सा आया होगा। जियोन उससे कोल्डली कहता है अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हेंजोंग अपने क्लासरूम में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है जियोन ने कहा था क्या मैंने कुछ गलत किया। इसी बारे में वो सोच रही होती है और कह रही होती है उसका क्या मतलब था, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है। तभी यहाँ पर होजियोंग आ जाती है और उससे कहती है हे हियोन हेंजोंग कैसी हो तुम, आज मैं घर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। शियान के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी इसलिए मैं इतने दिन से उसके साथ जा रही थी, लेकिन आज मैं अकेली हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। शियान वही लड़की जो कि होजियोंग के साथ रहा करती है। वैसे आप लोगों ने होजियोंग के बारे में कुछ नोटिस किया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हियोन हेंजोंग होजियोंग से कहती है मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो होजियोंग कहती है क्या तुम उसके साथ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ? तभी होजियोंग के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हे हियोन हेंजोंग, जियोन बिल्कुल इनोसेंट है। वो मैसेज जिम जोंगयोन ने किया था। हियोन हेंजोंग सोच रही होती है कि इसका क्या मतलब है कि वो इनोसेंट है, और वो मैसेज में लिखती है मुझे पूरी बात बताओ। जिम जोंगयोन कहती है तुम्हें अभी मैं बाद में मिलूंगी, ये टेक्स्ट लिखना बिल्कुल बोरिंग है, मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुरंत ही होजियोंग को हाथ पकड़कर वहीं पर लेकर आ जाती है जहाँ पर जिम जोंगयोंग बैठी हुई थी। जिम जोंगयोंग हियोन हेंजोंग से कहती है हे ये तुम्हारे साथ लिटिल गर्ल कौन है? हियोन हेंजोंग उससे कहती है ये मेरी क्लासमेट है, इसका नाम होजियोंग है। जिम जोंगयोंग उसे हाय बोलती है। हियोन हेंजोंग उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है हाँ तो बताओ जियोन इनोसेंट है, इसका क्या मतलब है? जिम जोंगयोंग कहती है अगर तुम्हें जियोन के साथ रहना है तो तुम उस गाय से ब्रेकअप कर लो। और वो कहती है आज जियोन को कोल्ड था इसीलिए वो अपनी आधी क्लास छोड़कर घर चला गया। हेंजोंग सोच रही होती है तो इसीलिए मैंने उस वक्त उसको वहाँ पर देखा था, वो सच में आज बीमार है। जिम जोंगयोंग हियोन हेंजोंग से कहती है ये अजीब है कि उसे हर बीमारी से उभरने में काफी समय लगता है, और इतना कहकर वो हंसने लगती है। तभी हियोन हेंजोंग उससे कहती है क्या तुम मेन टॉपिक की बात कर सकती हो? फिर जिम जोंगयोंग कहती है उसने तुमसे झूठ बोला था कि वो ली जुलिंग के साथ गया था, वो इतना ही कह पाती है। तभी वहाँ पर होजियोंग कहने लगती है हियोन हेंजोंग मैं इस लड़की को जानती हूँ। वो जिम जोंगयोंग को पॉइंट करते हुए कहता है मैं जानती हूँ कि तुम कौन लड़की हो, तुम वही लड़की हो जिसने मेरी मिडिल क्लास के क्लासमेट की रजिस्ट्रेशन फीस चुराई थी, और तुमने उसे स्लैप भी किया था, उसके लिप्स हर्ट हो गए थे और उसके लिप्स में टाके भी लगे थे। और वो जिम जोंगयोंग को काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है। हियोन हेंजोंग होजियोंग से कहती है होजियोंग तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वो नहीं हो सकती, ये कभी चोरी नहीं करती है। जिम जोंगयोंग गुस्से में खड़ी होती है और उसे कहती है तो तुम मुझे जानती हो? वो कहती है पहली बात हम पहली बार मिले हैं और मैं इससे पहले तुम्हें कभी नहीं जानती थी, और दूसरी बात मैंने किसी को कभी चाटा नहीं मारा है, और तुम मुझे बास्टर्ड कह के बुला रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो? होजियोंग हियोन हेंजोंग से कहती है तुमने देखा हियोन हेंजोंग ये मुझे चाटा मारने वाली है, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। जिम जोंगयोंग तो जैसे लड़ने के मूड में ही आ गई थी। वो कह रही होती है क्या तुम्हारा खत्म हो गया, तुम कहाँ पर रहती हो तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की, तुम बहुत रूड हो। हियोन हेंजोंग तो बेचारी सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या बात करने आई थी और तुम दोनों क्या कर रही हो। हेंजोंग खड़ी होती है और उन दोनों को अलग कराती है, और वो जिम जोंगयोंग से कहती है होजियोंग को कुछ गलत फहमी हुई है, प्लीज तुम उससे नाराज मत होना। जिम जोंगयोंग हियोन हेंजोंग से कहती है तो तुम उसकी साइड ले रही हो? हियोन हेंजोंग कहती है नहीं मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो। तभी होजियोंग कहती है हियोन हेंजोंग ये तुम्हें भटका रही है, तुम इसकी बात मत सुनो, चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहती लेकिन मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, ये एक हुकर है। ऐसा सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। जिम जोंगयोंग कहती है मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग से पागल हो चुकी हो, इसीलिए तुम अपने मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें निकाल रही हो, और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग जिन
जिनम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। किम जोंग यून गुस्से में सॉन्ग जिनम से कहती है, अगर तुमने मेरा अभी हाथ नहीं छोड़ा तो तुम भी मार खा जाओगी। सॉन्ग जिनम जिंग चोंग यून से कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा चार्ज पे लौटाने आया था, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम बंद करो, तुम हर्ट हो जाओगी। आई थिंक सॉन्ग जिनम जिन जोंग यून के लिए फीलिंग रखता है। सॉन्ग जिनम ह्योन हेजुन से कहता है, मैं तुमसे नाराज हूँ तुम्हारी इस फ्रेंड और जियोरन को लेकर। तभी हो जियोंग ह्योन हेजुन के पीछे छिपने लगती है। जिम जोंग यून वहाँ से जाने लगती है। तभी ह्योन हेजुन से कहती है, जिम जोंग यून तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी है। तभी जिम जोंग ह्योन हेजुन से कहती है, नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम अपनी फ्रेंड की सुनो, मैं तुम्हें भटका दूंगी। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ ह्योन हेजुन बिल्कुल निराश हो जाती है और सोच रही होती है, आखिरकार मैंने जियोरन के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाया। हो जियोंग ह्योन हेजुन से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कोई मुझसे गलत फहमी हुई थी, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो, प्लीज़ तुम जिम जोंग यून से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। और वो कहती है, हे तुम्हारा क्या जियोरन से ब्रेकअप हो गया है, अगर तुम किसी के साथ डेट करना चाहो तो मुझे बताओ, मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी लड़की है। ह्योन हेजुन कहती है, सॉरी आई थिंक इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीन हमें कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर ह्योन हेजुन रास्ते में चल रही होती है और सोच रही होती है कि इतने दिन हो गए ना तो मुझे हो जियोंग ने मैसेज किया है और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया है और ना ही मुझे रास्ते में जियोरन मिला है और ना ही जिम जोंग यून से कांटेक्ट हुआ है। तभी वो सामने नैन डोंग यून को देखती है और नैन डोंग यून उसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, हाय अगली डगलिंग। वो कहता है, सॉरी ह्योन हेजुन भी उसे देखकर स्माइल करती है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसके फ़ोन रिंग करता है और अपने फ़ोन को वो अटेंड करती है। उसमें किमसू होता है और किमसू कहता है, आज कौन सा दिन है। तो ह्योन हेजुन कहती है, मुझे नहीं पता कौन सा दिन है। तभी किमसू कहता है, आज हमारी डेट का तीसरा दिन है, लेकिन तुमने ना तो मुझे मैसेज किया, ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया और ना ही तुमने मुझे कॉल किया। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नैन डोंग यून ह्योन हेजुन से कहता है, कौन किमसू, और वो फ़ोन को ले लेता है और कहता है, तो तुम मर जाओ। ह्योन हेजुन शॉक्ड हो जाती है और वो फ़ोन को कट करके ह्योन हेजुन को वापस दे देता है और वो उससे कहता है, तो तुम दो लड़कों के साथ डेट कर रही हो, प्लीज़ तुम जियोरन को मत छोड़ना, अगर तुमने जियोरन को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा और मेरा क्या होगा। ह्योन हेजुन शॉक्ड हो जाती है। नैन डोंग यून कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, प्लीज तुम उसे मत छोड़ना, जियोरन के साथ ली जुलिंग के बजाय तुम ब्यूटीफुल लगती हो। वो इस समय ऐसा रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी कोई पर्सनल रीजन हो सकते हैं। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।